एकाग्रता की शक्ति प्रेरक कहानी। दोस्तों, जब हमारा ध्यान बार बार भटकता है तब हम अपनी असली क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जैसे सूरज की बिखरी हुई किरणें एक जगह इकट्ठी होकर आग पैदा कर देती हैं, वैसे ही एकाग्रता इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। आज की यह प्रेरणादायक कहानी हमें बताएगी कि कैसे एक छोटी सी सीख ने एक बच्चे की जिंदगी बदल दी और वही बच्चा आगे चलकर दुनिया का महान वैज्ञानिक बना। तो आइए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। बचपन में चंद्रशेखर वेंकट रमन हर काम बड़े जोश और उत्साह से करते थे। वो काम शुरू तो कर लेते, लेकिन बहुत जल्दी ही उनका मन भटकने लगता और उस काम में उनका मन ना लगता। काम चाहे कोई भी हो, अगर किताब भी पढ़ते तो आधी अधूरी पढ़कर छोड़ देते। इसी कारण उन्हें कुछ याद भी ना रहता, चाहे वो चीज़ उन्होंने कई बार पढ़ी हो। उनकी इस आदत से उनके पिताजी बहुत परेशान थे। वे किसी तरह चंद्रशेखर वेंकट रमन को सुधारना चाहते थे। अगर समय रहते ऐसा ना किया जाता तो ना जाने वो किस रास्ते पर चल पड़ते और ना जाने किस मंजिल पर पहुंचते। उनके पिता ने उन्हें सुधारने की एक तरकीब सोची। एक बार जब वो अखबार पढ़ रहे थे तब उनके पिताजी ने उनको आवाज़ लगाई, रमन बेटा, यहाँ आओ। मैं तुम्हें एक ऐसा जादू दिखाता हूँ जो तुमने आज तक नहीं देखा होगा। रमन इतना सुनते ही दौड़े दौड़े अपने पिता के पास आए। उन्होंने देखा कि उनके पिता के हाथ में एक आतिशी शीशा है। उनके पिता ने अखबार मेज पर रखकर उस आतिशी शीशे को उसके ऊपर घुमाया और रमन से बोले, ये देखो क्या हो रहा है। रमन अपने पिता के पास खड़ा कुछ देर ये सब देखता रहा, फिर बोला, पिताजी, मुझे तो इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा। आप मेरा समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा, आप देखना जादू जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। रमन उत्सुकतावश देखने लगा। रमन के पिताजी ने उस आतिशी शीशे को अखबार पर एक जगह टिकाया और सूरज से आने वाली बिखरी हुई किरणें इकट्ठी होकर एक बिंदु के रूप में दिखने लगी। धीरे धीरे वह जगह जहां वो बिंदु दिख रहा था भूरी होने लग गई। अचानक उसमें बदबू आने लगी और वो जगह जलने लगी। वहां से हल्का हल्का धुआं भी निकलने लगा। अंततः अखबार में एक छेद हो गया। रमन ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसके पिताजी ने अखबार से वो आतिशी शीशा हटाया और रमन से बोले, देखा तुमने कैसे इसने अपनी एकाग्रता की शक्ति से एक अखबार को जलाकर अपनी ताकत दिखा दी। लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने इसे इधर उधर घुमा रहा था तब इसने कोई असर नहीं दिखाया। या यूं कहो कि ये अपनी ताकत दिखाने में असमर्थ था। जैसे ही इसने एकाग्रता बनाई और सूरज की किरणों को इकट्ठा कर उसकी शक्ति को बढ़ाया और एक जगह पर पहुंचाया, इसके कारण इस अखबार में छेद हो पाया। इसी तरह हम भी अपने जीवन में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपनी एकाग्रता को बढ़ा पाएंगे, जब हम अपना ध्यान अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करेंगे, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। रमन को एकाग्रता की शक्ति के बारे में समझने में देर न लगी। उस दिन के बाद उनके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि अपनी जिंदगी की महत्वता को समझते हुए वे एक के बाद एक सफलता हासिल करते चले गए। आगे चलकर उन्होंने
संसार को प्रकाश के बिखेरने के कारण की खोज को रमन प्रभाव नाम के रूप में दिया, जो कि उनके नाम को संबोधित करता है। मित्रों, इसी तरह हम भी अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाकर हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। हम कोई भी लक्ष्य निश्चित कर लें, जब तक हम एकाग्रचित होकर उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले अपनी एकाग्रता बढ़ाएं। सीख किसी भी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो कार्य कितनी कुशलता से किया गया है। कुशलता से हम कोई कार्य तभी कर सकते हैं जब हमारी एकाग्रता हमारे साथ हो। बिना एकाग्रता की शक्ति के हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है और हम किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते। इस बात को साबित किया महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन ने, जब उन्होंने जाना एकाग्रता के रहस्य को। एक छोटी सी घटना ने उनको ऐसा बदला कि उन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।